अक्सर इंसान को आप देखे होंगे कि समाज में समाज के लिए समाज के प्रति समर्पित रहने का भावना। अब प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाता है। कोई पुलिस सेवा में जाता है, कोई दूसरे सेवा में जाता है, कोई आर्मी सेवा में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, जज बनते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने अलग अलग भूमिकाओं के साथ झारखंड में या देश के अन्य जगहों पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ही सामाजिक कार्यों को लेकर ओतप्रोत होकर लंबे समय से, हम यूँ कहें कि जब से जवानी आपने संभाली तब से आपने एक ही चीज़ सोचा, हमें समाज का सेवा करना है। आज हमारे साथ है शंकर दवानी जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है दादा। आपका भी स्वागत। खाना पीना? हाँ, खाना पीना तो हो गया। आप ही का ही कथन है, बहुत जगह हम सुने हैं कि पत्रकार और समाज सेवी लोग को ठीक से टाइम पे खाना नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। सुबह निकलते हैं तो कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब घर घुसते हैं वो पता भी नहीं चलता है। ये सब समस्या है। बिल्कुल दादा, एक चीज़ हमको जानना होगा, आज़ादी का 75 साल बाद भी बच्चे और बच्चियां का ट्रैफिकिंग जारी है। इसको लेकर भी आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। रोज़गार, बेरोजगार, शिक्षा तो हर कोई काम कर रहा, लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला स्टेटस झारखंड से कुछ ज़्यादा है क्या? एक्चुअल में देश में एक गंभीर समस्या है, उस पर किन्हीं को ध्यान नहीं जाता है। जो बच्चे जो देश के भविष्य हैं, देश के भविष्य आज अंधकारमय स्थिति में है। ऐसे परिस्थिति में जो है बहुत कम लोग जो है इस पर ध्यान इंगित करते हैं। लेकिन आज के दिन में पूरे भारतवर्ष में 300 जिला में एक सशक्त रूप से एक साथ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी के नेतृत्व में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा धनबाद में की जा रही है। यह है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज और चाइल्ड मैरिज, ये 3 मुद्दा जो है, ये 3 मुद्दा पर हम लोग सघन काम कर रहे हैं। और आज के दिन मैंने आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि धनबाद में आज के डेट में हम लोगों ने 1,60,000 लोगों को शपथ दिला चुके हैं कि हम ना बाल विवाह करेंगे, ना बाल यौन शोषण करेंगे। एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव, इसको हम लोग जी एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रयास हमेशा रहा है कि बच्चों के प्रति जो संवेदना है वो पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम सभी मिलकर करें तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। अच्छा, क्या शंकर दा हम ये माने कि पिछले 10 वर्षों में बच्चों के साथ शोषण बढ़ा है? हालांकि एक और पूरा समाज शिक्षित और शिक्षा का ढिंढोरा हम पीट रहे हैं, लेकिन शोषण का ढिंढोरा पीटने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर आप जैसे संस्थान से जुड़े हुए लोग आगे नहीं आए तो इस पर तो रोकथाम एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। आज ये परिस्थिति है कि पहले जो लैंगिक अपराध अधिनियम है 2012 जो पारित हुआ, जिसको हम लोग पोक्सो बोलते हैं, क्योंकि निर्भया कांड के बाद यह कानून जो है बिल्कुल बच्चों के लिए सुरक्षा का कवच है। इसके पहले देश में कानून नहीं था बाल यौन शोषण पर, लेकिन कानून जब से बना है तब से प्रतिदिन जो है मामले और संख्या में वृद्धि हो रही है। अंकुश की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन मामले भी बढ़ रहे हैं, चूँकि अवेयरनेस का काम भी हो रहा है। जो छुप छुप के जो मामला था, जो बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जो घटनाएं घटती थी, आज वो सामने आ रहा है और त्वरित इस पर कार्रवाई भी हो रही है। और इस मामले में सिर्फ कई स्वयंसेवी संस्थाएं ही नहीं, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सरकार भी जो है काफ़ी संवेदनशील होकर इस मामले पर काम। क्या हम ये माने कि पिछले 4 से 5 वर्षों में CWC बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है झारखंड में? ये चूँकि मैं अभी बाल कल्याण समिति बोकारो का अध्यक्ष भी हूँ और धनबाद में इसके पहले मैं सदस्य रहा हूँ। पहले चूँकि देश में बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम जो बना, कई अमेंडेड उसमें हुए, एक सशक्त कानून है जो बिल्कुल बच्चों का राइट्स और सुरक्षा के लिए काम की जाती है। बाल सुधार गृह उसी के अंतर्गत संचालित है? नहीं, बाल सुधार गृह, चूँकि बच्चे 2 तरह के पाए जाते हैं, इसको भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हम जानकारी देना चाहेंगे। चूँकि एक विशेष देखरेख वाले बच्चे होते हैं, विशेष देखरेख वाले बच्चे का कैटेगरी 22 कैटेगरी है। जैसे अनाथ बच्चे हो गए, भीख मांगने वाले बच्चे हो गए, माँ बाप बहुत सारे बच्चों का नहीं है, या ट्रेन में बच्चे गुम हो गए। इस तरह के बच्चे अगर कहीं मिलते हैं तो उसको बालगिरी में रखा जाता है। और दूसरे जो संप्रेषण गिरी में जो बच्चे जाते हैं, वो बच्चे कानून का उल्लंघन जो किए हुए बच्चे हैं, उनको हम लोग संप्रेषण गिरी में जाते हैं। और उनका न्याय जो प्रक्रिया होती है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होता है। 2 पार्ट होता है किशोर न्याय बोर्ड में, एक बाल कल्याण समिति और दूसरा किशोर न्याय
जैसे बोर्ड बोलते हैं, जेजेबी बोलते हैं, जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वहाँ उसके लिए सुनवाई का काम होता है। और वहाँ सिर्फ उसको हम बहुत लोग जेल बोलते हैं, वो एक्चुअल में जेल नहीं है, जेल बोलना भी आज के दिन अपराध है। वो बच्चों के लिए सुधारने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं सुधारगिरी, या अभी तो नाम हो गया संप्रेषण गिरी। अभी देखें हम कि अपराध बच्चों में बढ़ा है, तो डायरेक्ट अगर एक या दो बिंदुओं पर हम चर्चा करें तो किसको आप ज़्यादा जिम्मेवार या उसको प्रतीकात्मक कारक मानेंगे आप? देखिए, अपराध जो बढ़ा है इसके पीछे कारण है कि ऐसे बच्चे अभी हमारे देश में हैं जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। अगर माँ बाप का प्यार मिलता, बच्चा परिवार में रहता, तो वो अपराध की रास्ता में वो बच्चा नहीं जाता। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उसके लिए कई स्कीम्स चल रहा है, स्पॉन्सरशिप योजना चल रहा है, फोस्टर केयर योजना चल रहा है। जिनका माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को हम लोग परिवार से देने का काम करते हैं। अगर कोई किन्हीं का बाल बच्चा नहीं है या कोई भी व्यक्ति अगर बच्चा को पालना चाहता है तो एक आवेदन CWC में दे सकता है। उनको हम लोग जो है उस बच्चा को परिवार का माहौल दिलाने का काम करते हैं ताकि क्राइम नहीं हो। अच्छा, क्या हम ये माने कि सरकारें कोई भी हो, आप लोगों की जिम्मेवारी सरकार से बड़ी होती है? एक्चुअल में काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जवाबदेही होती है। अगर हम जिस पोस्ट में बैठे हैं, अगर ईमानदारी से हम काम करेंगे तो वहीं से हम बहुत कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं। क्या आने वाले समय में लोगों को या माता पिता या अभिभावक को आप एक सलाह देना चाहेंगे, जिस तरह से कम उम्र में बच्चों में अपराध और अपराध का ग्राफ बढ़ा है? हम ये, चूँकि अभी सघन मेरा कार्यक्रम चल रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, बच्चों के साथ हम एक आग्रह करते हैं, जो आपके माध्यम से भी हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल तो देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से दो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पहला है फेसबुक और दूसरा है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में 110% जो बच्चे होते हैं वे लोग फेक आईडी बनाकर जो है, बड़े बुजुर्ग भी जो है फेक आईडी बनाकर जो है बच्चियों से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करते करते जो है प्यार में बदल जाते हैं, वो शादी में भी बदल चल जाते हैं और पुनः जो हमारे यहाँ CWC में आना पड़ता है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में हमारे पास हैं जो बच्चों को हम लोगों ने पुनर्वास किया है, उसको अलग करा के अभी परिवार के साथ जोड़ा है। इसलिए एक अपील हम करना चाहेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में जो 18 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनको किसी भी हालत में प्रयोग करने नहीं देना चाहिए। इससे बहुत सारा क्राइम भी होता है, जिससे बच्चे का लत बिगड़ जाता है। बहुत सारे जो दुष्परिणाम होते हैं समाज में, वो लोग ज़्यादा बच्चे लोग उसको प्रभावित करते हैं, उसको बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। अच्छा, 1098 के आने से कितना आप लोगों को मदद मिला? अभी चूँकि 1098 का जो स्थिति है अभी जैसा बंद की स्थिति में है, लेकिन उसके जगह में अभी 1098 स्टेट लेवल पर काम कर रही है। उसके स्थान पर 112 एक नंबर हुआ है। दोनों नंबर अभी चालू है। अगर कहीं भी आप भटकते हुए कहीं भी किसी कोना में बच्चे अगर फंस गए हैं तो वो कॉल करते हैं तो वो मामला तुरंत हम लोग के पास आ जाती है और हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं। और 1098 के माध्यम से ही आज इतने बच्चों का जो हम लोग पुनर्वास किए हैं या मुख्य धारा से जोड़े हैं, वो सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत सरकार का ये योजना था जो अभी फ़िलहाल बंद है झारखंड में, लेकिन एक 112 चालू है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को पुनर्वासन का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है समाज में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये मायने तो वर्तमान में रखता ही है, लेकिन आने वाले भविष्य में किस तरह से आप उसको संजोग कर रखेंगे, एक बहुत बड़ी बात है। एक लंबे समय से शंकर रवानी जी न केवल भूमिका निभा रहे हैं बल्कि जागरूकता अभियान में बड़ा गहन तरीके से और बड़ा मनन तरीके से हमेशा निरंतर रहे हैं। इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, एक सवाल ज़रूर होगा। झारखंड ग्रामीण ट्रस्ट, यूँ कहें कि एक लंबे समय से न केवल ग्रामीण स्तर पर, हालांकि झारखंड ग्रामीण ट्रस्ट नाम इन्होंने ज़रूर रखा, लेकिन शहर और ग्राम दोनों में इनकी भूमिका अतुलनीय रही है। झारखंड ग्रामीण ट्रस्ट के योगदान को किस तरीके से आप देख रहे हैं, चूँकि जिस वृक्ष को आपने लगाया था वह आज वट वृक्ष बन गया? एक्चुअल में झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट की स्थापना जब झारखंड राज्य अलग हो रहा तो उसी समय बना था, इसलिए नाम उसका, हम लोग उस समय बड़ा यंग थे, उसका नाम दिया गया। और आज के दिन आप सभी के सहयोग से, मार्गदर्शन से पूरे झारखंड के 10 जिला में जो है लाइवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी संस्था काम कर रही है। अभी हम इसका फाउंडर हैं और पूरे इस संगठन को महिला नेतृत्व संगठन बना दिए हैं। अध्यक्ष भी महिला है, सचिव भी महिला हैं और कोषाध्यक्ष भी हमारे एक पुराने साथी हैं। और हम लोग प्रयास ये है कि झारखंड का एक भी बच्चा जो है विकास से, शिक्षा से वंचित नहीं हो। हर बच्चों का जो है मुंह में खुशी हो, मुस्कान हो। हम लोग का ही उद्देश्य है कि हर बच्चा जो है वो खुशहाल रहे, मुस्कराते रहे। और जो महिलाएं हमारी जो समाज की आज भी है,
हमारे यहाँ अभी 110 ऐसे केसेस है डोमेस्टिक वायलेंस के, जिसको हम लोगों ने उसको सहयोग देने का काम किया है, उसका परिवार को बसाने का काम किया है। हमारे यहाँ जुड़ने से कोई शुल्क नहीं लगता है। अभी हमारे पास पूरे 25 जो कार्यकर्ता हैं जो फुल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं, और किशोरी जो है, किशोरी मंडल पूरे धनबाद जिला में अभी 100 हमारे पास सशक्त रूप से काम कर रही है। जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह, बाल यौन हिंसा, बाल तस्करी, बाल मजदूरी, इसके अगेंस्ट में लोग जागरूकता का काम कर रही है। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात होती है कि आप समाज में एक ऐसा काम करें जो प्रेरणा का काम बन जाए। चूँकि हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जरूर देता है, लेकिन आप स्वतंत्रता और समानता की वास्तविक कड़ी तब तक नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे, जब तक कि समाज का हर व्यक्ति उसको ना समझ पाए। इस व्यक्तिगत चीज़ों को समझने के लिए आपको बाल को भी उतना ही समझना पड़ेगा। कहा जाता बाल में ही गोपाल हैं। तो बाल का संरक्षण, बाल का संवर्धन और बाल का विकास ही एक नए भविष्य का निर्माण की कड़ी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर दा। कोशिश यही रहेगी समाज में जिस तरीके से आप भूमिका निभा रहे हैं वो चलता है। धन्यवाद आपको भी।